जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज वर्ल्ड अफेयर की सीरीज में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से ईस्ट अफ्रीका का देश एक मोजाम्बिक है जहां पर एक बड़ी घटना घटी हुई है। इसके बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। और पलायन क्यों कर रहे हैं, ये एक बीमारी से संबंधित है, यानी कि हैजा बीमारी से संबंधित है। इसी पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। बात कर रहे हैं कि मछली पकड़ने वाली नाव पर लगभग 130 से ज़्यादा लोग सवार हो जाते हैं और ये नाव पलट जाती है। और इसके बहुत सारे जो पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, सोशल मीडिया पर आए हुए हैं, लेकिन हम कम्युनिटी गाइडलाइन के चलते यहाँ पर उनको नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो बात करेंगे हम अफ्रीका का वो देश जहाँ पर 2023 से ही अफ्रीका के कई देशों में हैजा बीमारी फैली हुई है। मोजाम्बिक का नामपुला प्रांत इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। हैजा फैलने का मुख्य कारण दूषित खाना, गंदा पानी और इसकी वजह से वहाँ पर उल्टी दस्त की समस्या हो रही है, जिससे डिहाइड्रेशन की स्थिति पैदा हो जाती है और समय पर इलाज न होने पर कुछ ही घंटों में मौत हो जाती है। यूनिसेफ के मुताबिक मौजूदा 25 साल का सबसे खतरनाक प्रकोप इसे माना जा रहा है। अक्टूबर 2023 में अब तक मोजाम्बिक में हैजा के 13,700 मामले सामने आए हैं। 30 लोगों की मौत हुई है। लगभग 400 साल तक मोजाम्बिक द्वीप पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका की राजधानी रहा है। यह द्वीप अपने कॉलोनियल आर्किटेक्चर के लिए यूनिसेफ की विश्व धरोहर स्थलों की लिस्ट में शामिल किया गया है। नाव डूबने के कई मामले निकल के आए हैं। अगर हम बात करें, नाइजीरिया में 130 लोगों की मौत हुई थी। कैसे हुई थी? ये घटना है 14 जून 2023 को। नाइजीरिया के क्वारा में एक बोट नाइजर नदी में डूब जाती है। इस हादसे में 100 से ज़्यादा लोगों की मरने की खबर आती है और लगभग 100 से ज़्यादा लोग इसमें लापता हो जाते हैं। CNN की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक अगर हम जानेंगे तो स्थानीय निवासियों ने उनको बताया है कि कुछ लोग एक बोटी गांव में शादी में गए थे। इस दौरान भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। ऐसे में शादी में गए कुछ मेहमानों ने गांव से निकलने के लिए बोट से नदी पार करने का सहारा लिया। उन्होंने बताया कि दूसरी तरफ से किनारे की ओर के दौरान उनकी बोट पानी में छिपे पेड़ से टकरा गई और टूट गई। इसके बाद वो 2 हिस्सों में टूट जाती है, जिससे लोग डूब जाते हैं। इसी तरह नाव डूबने की एक और खबर निकलती है ट्यूनीशिया से इटली जा रहे प्रवासियों की। इसमें 2 नावें डूबती हैं। ये 7 अगस्त 2023 को इटली के लैम्पेडूसा आइलैंड के पास प्रवासियों की नाव डूबी। इसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है, वहीं 30 लोग लापता हो जाते हैं। मरने वालों में एक महिला और उसकी 1 साल की बच्ची भी शामिल थे। इटली में बताया कि उन्हें आइवोरी कोस्ट से दोनों के शव मिले थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हादसा नावों के समुद्री तूफान में फंसने से हुआ था। दोनों नावें गुरुवार को ट्यूनीशिया के फैक्स पोर्ट से रवाना हुई थी। वहीं ट्यूनीशिया ने बताया कि उन्हें फैक्स बीच से भी 10 प्रवासियों के शव मिले हैं। कोस्ट गार्ड ने लैम्पेडूसा में पहाड़ी इलाकों में फंसे 20 प्रवासियों को भी बचाया था। इनका रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से किया गया था। इसी तरह की घटना आई थी 17 दिसंबर 2023 को लीबिया के पास एक नाव डूबने से। उसमें लगभग 60 से ज़्यादा लोग प्रवासी जो थे उनकी मौत हो जाती है और नाव में औरतें, बच्चे इत्यादि लोग शामिल थे, जिनकी भी जान चली जाती है। बोट में 86 लोगों के साथ लीबिया के ज्वारा पोर्ट से यूरोप के लिए रवाना हुए थे। ये सब कारण कैसे बन रहे हैं? कारण ये बन रहे हैं कि बोट जो है समुद्र में उठी तेज लहरों के सामने टिक नहीं पा रही है और पलट जाती हैं। और इस तरह गैर कानूनी तरीके से जो यूरोप जाने की कोशिश करते हुए 2023 में लगभग 2200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और इस प्रकार से ये चीज़ें जो निकल के आ रही हैं कहीं ना कहीं संवेदनशील है कि लोग एक देश से दूसरे देश भागने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बीमारियों की वजह से भागने की कोशिश कर रहा है, कोई भुखमरी की वजह से जाने की कोशिश कर रहा है। और इसमें बीच में एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करने के लिए अवैध तरीका अपनाया जाता है। ऐसा ही एक फिल्म आपके भारत में आई थी जिसको आप डंकी रूट कह सकते हैं। डंकी रूट के बारे में हमने डिटेल में बताया था कि भारत के लोग किस प्रकार से और दुनिया के कई देशों के लोग डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं अमेरिका जाने के लिए या कई अन्य शहरों में जाने के लिए। और वहाँ जाकर ये लोग फंस जाते हैं और बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए कि दुनिया में इतनी शांति नहीं है जितना लोग यहाँ से बैठे बैठे सोचते हैं। दुनिया में हर कोई परेशान है और उसी परेशानी का एक नमूना ये आप देख रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान की बात करेंगे तो जो भारतीय मछुआरे हैं उनके खिलाफ भी ऑपरेशन चला रहा है। पाकिस्तानी मीडिया द डॉन के मुताबिक 21 मार्च 2024 को ये घटना घटी थी। 2024 21 मार्च को जो भारत
के मछुआरे थे, इनका कहना है पाकिस्तान का कि गलत तरीके से पाकिस्तान की समुद्री सीमा में घुसे थे और यहाँ मछली पकड़ रहे थे। और पाकिस्तान की समुद्र सुरक्षा से जुड़ी एजेंसी जो PMSA है, इन्हें हिरासत में लेने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था। और इसी बीच मछुआरों से भरी बोट वहाँ पर डूब जाती है और 2 मछुआरे उसमें लापता हो गए थे। और डॉन के रिपोर्ट के मुताबिक उस समय ये बताया गया कि PMSA की शिप पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि EEZ में पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी भारतीय मछुआरों की बोट उन्हें दिखाई देती है। और किसी भी देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आमतौर पर 200 समुद्री मील तक फैला होता है। इसमें मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज जैसे तेल, गैस और जलीय जंतु होते हैं और इस पर उस संबंधित देश का अधिकार होता है। इसी तरह जब ये मामला निकला तो पाकिस्तान का आरोप है कि भारतीय जो मछुआरे थे अवैध तरीके से पाकिस्तानी सीमा में मछली पकड़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने PMSA की शिप को आते देखा तो बचने की कोशिश करने लगे और उन्होंने तेज़ी से अपने बोट को भारतीय समुद्री सीमा के पास ले जाने की कोशिश की और इस दौरान अनियंत्रित होकर बोट डूब गई। अब ये सही बता रहे हैं या झूठ बता रहे थे, ये तो वही बता सकते हैं। इस बीच शिप ने कई बार मछुआरों को सरेंडर करने की चेतावनी भी दी थी। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक एक समय ऐसा आया जब PMSA के नाविक भारतीय बोट पर चढ़ भी गए थे और इस दौरान मछुआरों ने बोट ने स्पीड को बढ़ा दी और बोट उनकी शिप से टकरा गई। टक्कर के बाद बोट और उस पर सवार सभी लोग डूब गए। PMSA ने यह भी कहा था कि घटना के दौरान 7 में से 5 मछुआरों और 4 PMS के नाविकों को बचाया गया, वहीं 2 मछुआरे लापता हैं, इनकी तलाश जारी है। समुद्र में लापरवाह और गैर कानूनी व्यवहार के साथ ही पाकिस्तानी समुद्र सीमा में अवैध तरीके से मछली पकड़ने के लिए भारतीय मछुआरों के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की गई है पाकिस्तान की तरफ से और उसमें ये भारतीय मछुआरों को ये चीज़ देखने को मिला था। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से भी नावें पलट जाती हैं। कभी कभी समुद्र का जो लहर होता है वो समान भी होता है, लेकिन अवैध तरीके से किसी देश में जब आप घुसते हैं तो वहाँ की सेना जवाबी कार्रवाई करती है और फिर उसके बाद भागने के चक्कर में भी हो जाता है। लेकिन ये पाकिस्तान जिस प्रकार की बातें बता रहा है ये सच है या झूठ है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान आप जानते हैं कि किस प्रकार की बातें बनाते रहता है। तो ये तो वही मछुआरे बता सकते हैं कि ये बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से दुनिया में ये नाव से संबंधित घटनाएं होती रहती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी बड़ी अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ NCERT की क्लासेस चल रही हैं। अभी हमने सूर्य ग्रहण से संबंधित एक इतिहास की कहानी आपके साथ साझा की है, उस कहानी को ज़रूर सुनिएगा और आपको पता चलेगा कि सूर्य ग्रहण जैसे आज हमारे लिए सामान्य बात है, लेकिन मतलब एक ऐसा शहर था जो 3247 साल पहले तबाह हो गया और इसका कारण सूर्य ग्रहण यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण को माना जाता है, जिसमें आकाश में सूर्य क्या होता है कि पूरी तरह से गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता है कुछ मिनटों के लिए। और ये सीरिया का एक शहर था, उगारिट साम्राज्य, जिसे उगारिट सिटी के नाम से आज जानते हैं, और वो तबाह हो गया। तो इसको ज़रूर आप सुनिएगा, कहानी को, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, छोटी सी कहानी है, उसको आप सुनेंगे तो आपको एक साम्राज्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जय नमस्कार, भारत माता की जय।